हेलो एवरीवन। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं केस स्टडी का क्वेश्चन जो कि बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है एक टैंक है सोन इन द फिगर। इस फिगर में एक टैंक है फॉर्म यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड ए कोन। ऊपर से सिलेंडर है और नीचे कोन है। ऑफर बेटर ड्रेनेज एज कंपेयर टू ए फ्लैट बॉटम टैंक, जो मतलब पानी गिरने में ज़्यादा अच्छा है। इसने बोला है इट टैप इज कनेक्टेड टू सच ए टैंक उस कॉनिकल पार्ट इज फुल। अगर इसका कॉनिकल पार्ट फुल है, ये वाला पार्ट सिर्फ कोन वाला पार्ट फुल है, तो एक टैप इसमें कनेक्ट किया गया। वाट इज ड्रिपिंग आउट, वाटर यहाँ से गिर रहा है फ्रॉम द टॉप एट द बॉटम एट द यूनिफॉर्मली रेट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सॉरी फ्रॉम ए टैप एट द बॉटम। यहाँ पे बॉटम में एक टैप लगा हुआ है, किस रेट से? 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से। मतलब ये इसका वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, इससे पानी गिर रहा है तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये आपका डिक्रीजिंग वे में आ गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लोग इसको माइनस लेंगे जब यूज़ करेंगे। तो उसके बाद बोला है द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉनिकल टैंक इज 45। इस कॉन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो 45 है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक in terms of radius r, or find the rate of change of radius at an instant when r is 2 root 2. Find the rate of at which wet surface of the conical tank is decreasing at an instant when radius is r 2.2 root 2 centimeter. और इसके ऑप्शन में है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट एट एन इंस्टेंट व्हेन द स्लैंट हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो सभी पार्ट्स को करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग बनाते हैं इसका कोन। तो ये हमारा कोन हो गया। ठीक है, जिसके यहाँ पे टैप लगा हुआ है। ठीक है, आपको वॉल्यूम में जो चेंज दे रखा है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, जिसको हम लोग लेंगे नेगेटिव का, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, यहाँ से पानी ऐसे गिर रहा है। ठीक है, अब जो इसका ये हो गया यहाँ पे रेडियस, हाइट, और ये हो गया सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री। ठीक है, इसको ए बी सी लेट कर लेते हैं, ए बी सी। तो सबसे पहले मैं रिलेशन निकाल लेते हैं भाई। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब इन राइट ट्राइंगल ए बी सी में बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू tan 45। बी सी का मतलब आर, ए बी का मतलब एच। tan 45 इज 1, तो आर इज इक्वल टू आ गया एच। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू जगह पे आर पुट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो गया 1/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, मतलब वॉल्यूम हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में इसने बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस व्हेन रेडियस इज 2 √2 सेंटीमीटर। तो देखो डी वी बाई डी टी गिवन है हमें, तो इसका डायरेक्टली करते हैं भाई। डी वी अपॉन में डी टी, डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/3 पाई कॉन्स्टेंट बाहर, आर क्यूब का 3r² और आर का डी आर बाई डी टी। तो 3 से 3 कैंसिल आउट। डी वी अपॉन में डी टी की वैल्यू हो गई -2। यहाँ पे पाई आर की वैल्यू आपको दे रखी है 2 √2, यहाँ पे आ गया 2 √2 का स्क्वायर और ये डी आर अपॉन में डी टी। तो आ गया -2 इज इक्वल टू, ये हो गया 8 पाई डी आर अपॉन में डी टी। तो आ गया डी आर अपॉन में डी टी की वैल्यू आ गई, इसे कट जाएगा 4, तो आएगा ये -1 अपॉन में 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो रेडियस है इस कोन का वो डिक्रीज होगा 1/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। ठीक है, थर्ड में बोला इसने ए में कि फाइंड द रेट एट विच वेट सरफेस ऑफ कॉनिकल टैंक इज डिक्रीजिंग। भाई ये वाला पानी भरा हुआ है तो ये वाला सरफेस कम होगा ना धीरे धीरे, मतलब कट सरफेस एरिया में आपसे बोला है रेट निकालने के लिए। तो देखो थर्ड पार्ट के लिए भाई कट सरफेस एरिया कोन का होता है पाई आर एल। ठीक है, अब यहाँ पे एल की वैल्यू तो अभी तक पता नहीं है, एल हमारा होता है ये स्लैंट हाइट।
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब इसमें रिलेशन निकालते हैं भाई। एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि एच इज इक्वल टू आर है इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r² हो गया, और एल इज इक्वल टू √2r आ गया। तो हम यहाँ पे सी इज इक्वल टू पाई आर, एल की जगह पे √2r लिखेंगे, ठीक है। तो सी आ गया और पाई √2r²। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी में, तो डी सी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू पाई √2 कॉन्स्टेंट बाहर, r² का 2r, r का dr बाई डी टी, तो आएगा 2√2 पाई dr बाई डी टी की वैल्यू हमारी ये रही -1/4 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से ये आपके पास आ गया 2, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारी आ गई, देखो यहाँ पे ये वाला आर भी आएगा, तो यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ, वैल्यू पुट कर दूंगा। तो हो गया माइनस का √2 अपॉन में 2। आर की वैल्यू हमें हमारी क्या आई थी, आर की वैल्यू उसने गिवन है 2√2, तो 2√2, तो इससे कैंसिल आउट, तो हो गया -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब डी सी बाई डी टी हमारे पास कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मतलब कर्ड सरफेस एरिया इसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से डिक्रीज होगा, ठीक है। माइनस डिक्रीज के लिए आ गया। उसके बाद इसने और पार्ट भी दे रखा है इसमें, और पार्ट में इसने बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट एट एन इंस्टेंट व्हेन द स्लैंट हाइट इज़ 4। अगर स्लैंट हाइट 4 हो जाए तो उसने बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालो। हम अगर देखो भाई, आपको ये वाली बात तो पता है कि एच इज़ इक्वल टू आर है, तो इसका आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो। डी एच अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन में डी टी आ जाएगा, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन में 4 पाई। तो डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू आ गया -1/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया।